कैसे हैं आप सभी लोग। इस लॉकडाउन में आप सभी लोगों का पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है और उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं इन लेक्चर्स से। आज से हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपनी रेसिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए एक लेमनेट बनाएंगे। ये हमने पानी लिया हुआ है एक ग्लास में और इसमें हम थोड़ा सा शुगर को ऐड कर रहे हैं और ये मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ा सा लेमन जूस। इन सभी को हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हमने ये देखा है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स वो मिक्सचर जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस किसी चीज़ से भी मिलकर बना है मगर हम लास्ट में किसी एक फेज़ में दिखता है। जैसे ये मिक्सचर जो है लिक्विड फेज़ में हमको दिख रहा है। हमने इसमें सॉलिड्स भी मिलाए हैं और लिक्विड्स भी मिलाए हैं। 4 कंपोनेंट इसके अंदर मिले हुए हैं, फिर भी ये सिर्फ हमको लिक्विड स्टेट में दिख रहा है। ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है सोल्यूशन। हम सोल्यूशन चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और सोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ओके, अब होमोजीनियस मिक्सचर ये हमने 4 कंपोनेंट्स का बनाया हुआ था। इसको हम बोलेंगे क्वाटर्नरी सोल्यूशन। अगर हमने इसमें 3 कंपोनेंट्स डाले होते तो इसको हम बोलते हैं टर्नरी सोल्यूशन। अगर ये हमारा मिक्सचर 2 कंपोनेंट से बना होता तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों को बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है सिर्फ। और सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक को बोलते हैं सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्यूट जो है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जो कम क्वांटिटी में रहता है और जिसे मिक्स किया जाता था, और सॉल्वेंट उसे कहते थे या कहते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में है और जिसमें मिक्स किया जाता है या डिज़ोल्व किया जाता है। मगर हम इसकी अपग्रेडेड डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके हिसाब से सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट में रहता है। इसका मतलब सॉल्यूशन अगर सॉलिड है तो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से जो भी सॉलिड होगा वही जो है सॉल्वेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। हम फ्लोर लिया, वाटर लिया, इससे हम दोनों को मिक्स करा तो डो बना। अब हम देखते हैं कि फ्लोर की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। वाटर की जो है वो लिक्विड है और इसके बाद डो जो हमारा बना है वो सॉलिड स्टेट में है। अब हमने क्या बोला था कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है। आप देखिए सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन सा होगा, जो सॉलिड है। सॉलिड कौन है, फ्लोर। तो ये सॉल्वेंट है और वाटर इसमें क्या कहलाएगा। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, salt and water. It gives solution of salty water. Now in this case we can see that salt remains in solid state, water in liquid, and the salty water in again liquid state. अब हमने डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो सॉल्टी वाटर जो कि हमारा सॉल्यूशन है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो हमारा सॉल्ट और वाटर इन दोनों में से सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, क्योंकि वो भी लिक्विड स्टेट में। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें सॉल्ट हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, और ये हमारा सॉल्टी वाटर जो है हमारा सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। और हम ये बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। हम देखेंगे इसमें कि अगर हम सॉल्टी वाटर की बात करते हैं तो
सॉल्ट। हम हाँ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। मगर अगर हम इस सॉल्टी वाटर की बात करते हैं तो सॉल्टी वाटर में हम सॉल्ट अगर हम 60% लें और वाटर 40% भी लें तो जो सॉल्टी वाटर बनेगा उसमें हमने देखा है कि ज़्यादा क्वांटिटी वाला जो सॉल्ट है, जो जिसका अमाउंट 60% है, वो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है, और वाटर जो कि 40% प्रेजेंट है फिर भी वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है ऐसा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा, वो कम क्वांटिटी में हो या ज़्यादा क्वांटिटी में, मगर सिर्फ इतनी बात ध्यान रखने की होगी कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट हमेशा एक ही फेज में, एक ही फिजिकल स्टेट में होंगे। क्लियर? फाइन। बाइनरी सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स से मिलकर बनेगा, एक को हम सॉलिड बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और दूसरे को सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को देखते हुए हमने सॉल्यूशन को 9 क्लासेस में डिवाइड किया है, और उनके कुछ एग्जांपल, जब सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एयर। एयर में और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स हो, या डिफरेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस को भी हम इसके एग्जांपल में ले सकते हैं। सेकंड है व्हेन सॉल्यूट इज लिक्विड एंड द सॉल्वेंट इज गैस, then the gaseous solution will be formed, and the best example is water vapor in air. Okay, then next one is when the solute is solid and the solvent is gas, तो उसका एग्जाम्पल होगा स्मोक। स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं उस पर हमने देखा है कि वो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो गैस के अंदर सस्पेंडेड है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम गैसेस सॉल्यूशन ही बोलेंगे, और इसका एग्जांपल है स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स है एयर। नेक्स्ट वन इज गैसेस इन लिक्विड व्हेन द solute is gas and the solvent is liquid. The best example of this is cold drink. कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मिक्स होती है, या फिर हम वाटर देखेंगे तो वाटर नॉर्मली पॉन्ड वाटर और सारे वाटर जो रहते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और अदर गैसेस मिक्स होती हैं। देन liquid and liquid, when the solute and solvent both are liquid, then liquid solution will be formed, और उसका एग्जांपल होगा अल्कोहल इन वाटर या वाटर इन मिल्क। ठीक है, कोई भी दो लिक्विड का मिक्सिंग होगी या इंटरमिक्सिंग होगी उसको हम लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड, व्हेन द सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल हमने अभी इससे पहले देखा था कि हमने शुगर को मिक्स किया था वाटर में और सॉल्ट को मिक्स किया था वाटर में। ये सारे एग्जांपल जो है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के हैं, और सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज व्हेन द सॉल्यूट इज गैस एंड द सॉल्वेंट इज सॉलिड, then the solution will be solid, will be in solid state, और इसका एग्जांपल होगा एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। ये तीनों ही हाइड्रोजन रिच मेटल्स माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज when the solute is liquid and the solvent is gas, and the example, best example of this is gel, jellies, butter, cheese, and metal amalgam, means mercury in metals, silver, gold. Last one is solid in solid solution, which remains in the solid state only, and the example of that is alloy. alloys जो है मेटल में नॉन मेटल और मेटल में मेटल मिक्स करके फॉर्म होते हैं। अब हमने देखा कि फिजिकल स्टेट को अगर हम देखें सॉल्यूशन की थी, उसके हिसाब से सॉल्यूशंस जो होते हैं वो 9 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना। अब कल फिर मिलते हैं, अपनी कॉपी और पेन लेकर साथ में रहें। कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द
मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो लास्ट ईयर 11th क्लास में हमने करा है, अब 12th क्लास में हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।